नमस्कार विद्यार्थियों, जीके सुभाष जोरड़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो आज थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है रीट L1 पर्यावरण अध्ययन के अंदर एक टॉपिक लगता है यातायात के चिन्ह। तो देखिए थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है यातायात के चिन्ह 100% हूबहू प्रश्न छपेंगे। तो आज की ये जादुई क्लास, ज्यादा इस क्लास में लंबा सेशन नहीं रहेगा अपना, ये बहुत ही छोटी सी स्मार्ट क्लास है और एक प्रश्न पेपर में फिक्स रहता है। यातायात चिन्ह पूछे जाएंगे तो एक प्रश्न आपका भविष्य बना सकता है ना। 20-22 मिनट की क्लास में से अगर आपको एक प्रश्न देखने को मिल गया, एक प्रश्न से सिलेक्शन होता है, एक प्रश्न गलत होने से कई बार भी हो जाता है आदमी, और एक बार सिलेक्शन हो गया 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है, मास्टर बनने के बाद बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। आप अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाओगे। तो ये मान लो 100 करोड़ का प्रश्न है, ये मान लो। आ जाओ, चलिए शुरुआत करते हैं अपने। तो देखिए सबसे पहले एक साइड में संकेत दिए गए हैं, यातायात के संकेत दिए गए हैं। सबसे पहले यहां देखिए क्या लिखा गया, रुकिए। अगर आपको इस प्रकार का सिंबल दिखाई देता है रोड के ऊपर, है ना, षटकोणीय, है ना, इस प्रकार से एक सिंबल आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपको रुकना है। आप यानी आगे नहीं जा सकते, आपको क्या करना है, रुकना है। फिर देखिए रास्ता दीजिए। अगर इस प्रकार का सिंबल आपको दिखाई देता है, इस प्रकार का, सॉरी, अगर आपको इस प्रकार का सिंबल दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना है, रास्ता देना है। क्या करना है, रास्ता देना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बीच में से खाली है ये। अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं होगा, ये इसी प्रकार से होगा, है ना। इस प्रकार का अगर सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपको रास्ता जो है वो देना है। प्रवेश निषेध या प्रतिषेध, निषेध या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रतिषेध। तो देखिए एक गोलाकार सिंबल है, ठीक है, इसके अंदर देखो ऐसे क्रॉस लाइन है। तो जहां पर भी इस प्रकार ये रास्ता है, ठीक है, अब ये आगे रास्ता जा रहा है और इस पे क्रॉस लगा दिया ना, इस पे क्या लगा दिया गया, क्रॉस। तो इसका मतलब है कि निषेध है। जहां पर भी आपको क्रॉस दिखाई देगा, जिस भी सिंबल के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब निषेध है, निषेध है, आप आगे नहीं जा सकते। क्या होगा, निषेध होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए भाई, एकांगी मार्ग चिन्ह एक दिशा में यान प्रतिषेध। तो इसका मतलब है ये हम कह सकते हैं कि वन वे है। क्या है, एकांगी मार्ग का मतलब होता है वन वे। तो ये देखो एक गोलाकार चक्कर दिया गया है, ठीक है, और इस गोलाकार चक्कर के अंदर क्या है, देखिए एक क्रॉस लाइन दे दी, क्रॉस कर दिया इसको, ठीक है। अब इधर देखो, आप इधर जा सकते हैं, इस पे क्रॉस नहीं है, यानी देखो ये चिन्ह हो गया ना, एक ये इधर जा रहे हो, इस पे क्रॉस कर दिया, यानी आप इधर नहीं जा सकते। फिर एक ऐसे सिंबल दिया गया, आप इधर जा सकते हो, तो ये वन वे है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वन वे है। दूसरा देखिए, दूसरे में आप इधर जा सकते हो पर वापस नहीं आ सकते ना। तो कुल मिला के वन वे का जो सिंबल है, एकांगी मार्ग का मतलब वन वे, ठीक है। फिर देखो दोनों दिशाओं में प्रतिषेध। अगर आपको देखो दोनों दिशा में, इधर और इधर, इन दोनों पे क्रॉस कर दे, दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ना तो आप इधर जा सकते, ना ऊपर ना नीचे, है ना, ठीक है। वन वे का मतलब एक सिंबल पे, एक पे क्रॉस होगा, इधर आ सकते हैं, उधर नहीं जाएंगे, इसमें इधर जा सकते हैं, इधर नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, दोनों दिशाओं में प्रतिषेध या प्रतिबंध का मतलब दोनों पे क्रॉस कर दिया, दोनों पे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। सभी प्रकार के मोटर यान प्रतिबंधित है। देखिए एक राउंड है, गोलाकार है, इसके अंदर आपको ये व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, बाइक दिखाई दे रहा है ना, इस पे फिर क्रॉस कर दिया। तो कहने का मतलब इस रास्ते से किसी भी प्रकार का मोटर यान जो है वो नहीं जा सकता। प्रतिषेध यानी क्या है, प्रतिबंध है। आगे देखो, ट्रकों का प्रवेश प्रतिषेध। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखो अब इसके अंदर आपको ट्रक की पिक्चर दिखाई दे रही है और ट्रक की पिक्चर पे क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ट्रक नहीं जा सकता, ठीक है। साइकिल प्रतिषेध। अब देखो ये गोलाकार है, इसमें साइकिल की पिक्चर बना दी, इस पे क्रॉस कर दिया, मतलब साइकिल नहीं जाएगी। क्रॉस का मतलब प्रतिषेध, प्रतिबंध। पद यात्री प्रतिबंध। देखिए रोड है और रोड के ऊपर अब ये एक सिंबल आ गया कि भाई आप इस रोड के ऊपर देखो, ये पैदल यात्री पे क्रॉस कर दिया, तो आप जो है ना
पैदल व्यक्ति जो है ना, पैदल पद यात्री जो है ना, जो पैदल चलने वाले व्यक्ति है, उन पे प्रतिबंध लगा दिया। आगे आइए, हाथ ठेला पर प्रतिबंध, यानी आप देखिए ठेला है ना, कोई व्यक्ति जो है ना ये अपना कोई ठेला लेके जा रहा है ना, रोड से क्रॉस कर रहा है, रोड पे चल रहा है, तो इस पर प्रतिबंध है कि इस पर जो है ना वो हाथ ठेला पर क्या लगा गया, प्रतिबंध। तांगा, अब इसमें तांगे की पिक्चर दिखाई दे रही है और इस पे क्रॉस कर दिया, ऐसा सिंबल अगर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा सिंबल है तांगे की, इसमें पिक्चर है तांगा और क्रॉस कर दिया। बैलगाड़ी, यानी बातें लगभग सेम सी है, बस बैलगाड़ी क्रॉस प्रतिबंध। अब प्रश्न क्या बनेंगे, प्रश्न ये आएगा कि निम्न में से किस चिन्ह के माध्यम से ये समझाया गया है कि बैलगाड़ी पर प्रतिबंध है। तो बैलगाड़ी की पिक्चर होगी, उस पर क्रॉस लगा होगा, एक सीधी बैलगाड़ी और उस पर क्रॉस नहीं लगा होगा। इस टाइप से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हाथ ठेला बैलगाड़ी प्रतिबंध। अब इसमें हाथ ठेला भी है, बैलगाड़ी भी है, दोनों पर प्रतिबंध है, ठीक है। दाहिनी ओर मुड़ना, देखिए इस प्रकार का ये सिंबल क्या कहता है, दाहिनी ओर मुड़ना मना है। अब ये रोड है, देखिए इस रोड पे आप सीधा ऐसे ऐसे एक रोड है, इस पे आप सीधा जा रहे हो, सीधा जाके सिंबल किधर दिखाई दे रहा है, दाईं ओर। ये किधर टर्न कर रहा है, दाईं ओर टर्न कर रहा है ना, राइट साइड में, राइट साइड में ये सिंबल है कि इधर टर्न करना है ना। अब इस प्रकार का कोई भी सिंबल है ना, इसका मतलब आगे चलकर आपको राइट मुड़ना है, क्या करना है, राइट मुड़ना है, ठीक है। परंतु इसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, इसका मतलब आप दाईं ओर नहीं मुड़ सकते। इसके अपोजिट अगर करें अपन, ऐसा सिंबल आए रोड पे, इसका मतलब आपको सीधा चलकर बाईं ओर लेफ्ट मुड़ना है, परंतु इस पे क्रॉस लगा दिया, इस पे क्या कर दिया, क्रॉस, तो इसका मतलब आप जो है वो बाईं ओर मुड़ना क्या है, मना है, बाईं ओर मुड़ना क्या है, मना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वापस मुड़ना, यू टर्न। हम कई बार रोड पे जाते हैं ना, जैसे रोड पे जाते हैं और जाने के बाद ऐसे वापस ऐसे यू टर्न करते हैं अपने, है ना। मान लो अपन आगे चले गए, दूसरी साइड में जाना है अपने, दूसरी साइड में किसी शॉप पे जाना है, हम थोड़ा आगे निकल गए, तो हम चाहते हैं कि हम यू टर्न लेके वापस आ जाए, तो वहां पर एक ऐसा सिंबल मिलता है आपको यू टर्न का, और इस पे क्रॉस कर दिया, मतलब आप उस एरिया में यू टर्न लेना मना है। ओवर ट्रेकिंग, यानी आप ओवरटेक कर रहे हो, जैसे ये व्हीकल जा रहा है आपके आगे, आप पीछे से इसको अगर ओवरटेक करोगे, इसको क्या करोगे, ओवरटेक करोगे, ओवरटेक करोगे, है ना। तो ये देखो ओवरटेक पर ऐसा सिंबल अगर आपको, ये व्हीकल जा रहा है, इसको आप पीछे से क्या कर रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, तो इस पर क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, है ना। तो आगे निकलना मना है। हॉर्न बजाना मना है, तो देखिए हॉर्न की पिक्चर है, उस पर क्रॉस कर दिया, तो आप हॉर्न नहीं बजा सकते, है ना। कौन से क्षेत्र, मान लो कहीं अगर हॉस्पिटल है या मार्केट है ना, जहां पब्लिक गैदरिंग ज्यादा है ना, तो इस प्रकार के एरिया में हॉर्न बजाना जो है वो प्रतिषेध है, मना है। चलो जी आगे क्या दिया गया, भार सीमा। अब आपको पता है ना 5 टन, 1 टन में 10 क्विंटल होता है, ठीक है ना, 5 टन का मतलब 50 क्विंटल हो गया। तो इस सिंबल का मतलब है कि आप 50 क्विंटल तक किसी व्हीकल में आप भार जो है ना वो रख सकते हैं। भार की सीमा 50, ये 5 टन हो गया ना, 50 क्विंटल। दूरी भार सीमा, इस पे 4T लिखा है, इसका मतलब 4 टन, 4 टन की इसकी कैपेसिटी बना दी, इससे ज्यादा है तो फिर चलान वगैरह होगा, है ना। गति सीमा, हाँ आप अगर रोड से, आपने देखा होगा ना, रोड से जब आप गुजरते हो, रोड से जब गुजरते हो तो आपको साइड के अंदर ऐसे जैसे मान लो ये एक कोई भी ऐसे पतरा बना होता है ना, इसके ऊपर ऐसे सिंबल लगा होता है ना, एंगल के माध्यम से उस पर लिख दिया, इधर 50 लिखा है, इधर मान लो ऐसे 60 लिखा हो, इसका मतलब होता है स्पीड, गति। यानी इस रोड पे जो गति रहेगी वो कितने की रहेगी, 50 किलोमीटर प्रति आवर रहेगी, या 60 किलोमीटर, जो भी लिखा हो। चलो जी आगे आ जाओ। वाहन खड़े करना मना है, ठीक है ना। अगर देखिए इस प्रकार का सिंबल दिया गया है, ठीक है, उसमें केवल सीधा क्रॉस लगाया गया है, इसका मतलब आप वहां पर वाहन खड़ा नहीं कर सकते। रुकना या ठहरना मना है, अगर ये क्रॉस है, इस प्रकार से क्रॉस है, इस प्रकार से क्रॉस है, तो इसका मतलब है कि आप वहां पर रुक नहीं सकते, है ना, ठहर नहीं सकते। अगर ये केवल इस प्रकार है तो इसका मतलब है आप वहां वाहन खड़ा करके कहीं और नहीं जा सकते ना। चलिए, अनिवार्य साइकिल मार्ग, ठीक है ना, ये देखो इस प्रकार सिंबल दिया गया है
है ना। ऐसे ऐसे ये एंगल के ऊपर एक सिंबल बना दिया इस प्रकार, और इस सिंबल पे साइकिल का चित्र बना दिया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये साइकिल मार्ग है। किस प्रकार का मार्ग है? ये साइकिल मार्ग है। चलो आगे आ जाओ। अनिवार्य हॉर्न, ठीक है ना, अनिवार्य हॉर्न। तो अगर इस प्रकार का सिंबल है, इसमें हॉर्न की पिक्चर दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपको वहां पर हॉर्न बजाना है। अब क्यों? अब आपके दिमाग में होगा कि ऐसे क्यों हॉर्न बजवाएंगे? तो हो सकता है कि वो भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, संकरा हो, है ना, आगे कोई जंगल आ रहा हो सकता है जंगल के अंदर जो है वो पशु है कोई, है ना, पशु रहते हैं जंगल में, भैंस है, गाय है, जो भी है ना, तो उसको सचेत करने के लिए, है ना, एक्सीडेंट ना हो, इस टाइप से। आवश्यक आगे, केवल आगे, इसका मतलब है केवल आपको आगे आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है ना, वापस नहीं टर्न करना है, वापस नहीं मुड़ना है, आप आगे सीधा सीधा जा सकते हैं ना। यानी आप एरो है, आप किसी रोड पे जा रहे हो और उसमें अगर इस प्रकार का एरो है, एरो का मतलब आप सीधा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। आप जो है वो केवल आप आगे ही बढ़ेंगे। यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना अनिवार्य है ना। तो आप अपनी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इधर उधर मत होना, आपको दिशा में आगे बढ़िएगा। आवश्यक बाएं मुड़ना, अगर इस प्रकार का सिंबल आपको दिखाई देता है कहीं पर भी, इस प्रकार का सिंबल दिखाई देता है, तो इसका मतलब इधर लेफ्ट हो गया ना, बाईं ओर मुड़ना है। किधर मुड़ना है? बाईं ओर मुड़ने का ये सिंबल है, ठीक है ना। किसी रोड पे आगे चलकर सिंबल दिया गया कि फलाना शहर इधर है, फलाना शहर जो है वो मतलब बाईं, इधर ऐसे ऐसे एरो दे दिया ऐसे, तो इसका मतलब बाईं ओर है। चलो जी, आगे आवश्यक दाहिनी मोड़ है, ठीक है ना। अब अगर इस प्रकार सीधा जा रहे हैं, फिर ये दाएं मुड़ गया, इधर इधर दाएं का सिंबल है, इसका मतलब आगे मोड़ है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। हम मोड़ से पहले ना, आपने अगर रोड पे ध्यान दिया हो तो ऐसे करके सिंबल लगा होता है, ऐसे सिंबल लगा होता है, ऐसे सिंबल लगा होता है। इसका मतलब सावधान हो जाए, आगे क्या है? आगे मोड़ है, ठीक है ना। आगे क्या है? मोड़ है। और मोड़ किस साइड में मुड़ रहा है? आगे दाहिनी ओर मुड़ना है। अच्छा, आवश्यक रूप से बाएं चलना, इसका मतलब होता है आवश्यक रूप से किधर चलना है? आपको बाएं दिशा में चलना है। आवश्यक आगे या दाहिने, अगर इस प्रकार का सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब आप आगे सीधा जा सकते हो, आप आगे जा सकते हो, ठीक है, आप जो है ना वो आगे जा सकते हो। या फिर आप देखो ये किधर टर्न कर रहा है, आप अगर चाहो तो इस रोड पे किधर जा सकते हो? राइट साइड में, दाईं ओर सीधा जा सकते हो, या आप दाईं ओर सीधा भी जा सकते हो, या आप आवश्यक आगे या दाईं ओर मुड़ सकते हो। और इसके अपोजिट करते हैं अपने, ऐसे सीधा आगे जा सकते हो, या फिर अगर ऐसा सिंबल है तो इसका मतलब आगे जाओ या बाईं ओर मुड़ सकते हो। चलो जी, आगे और बाएं ये मैंने अभी बताया आपको। प्रतिबंधित सीमा समाप्त, ठीक है ना, प्रतिबंधित सीमा समाप्त, अगर इस प्रकार का आपको साइन दिखाई देता है, इसका मतलब है कि जो किसी क्षेत्र में जाने के लिए मान लो प्रतिबंधित किया जाता है कि भाई आप यहां नहीं जा सकते, उसकी सीमा कहां तक है, तो वो इस प्रकार का सिंबल मिलेगा, तो यहां भी प्रतिबंधित सीमा जो है समाप्त हो गई है। अनिवार्य बस अड्डा, देखो ये बॉक्स के अंदर एक बस की आकृति दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये बस अड्डा है। और देखिए दाहिनी ओर मोड़, ये सिंबल इस प्रकार है, इस प्रकार अगर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है रोड के ऊपर, इसका मतलब आप आगे जाओगे तो दाईं ओर मोड़ है ना। और इधर ये है, इसका मतलब बाईं ओर मोड़ है, यानी सड़क में बाईं ओर मोड़ है, बाईं ओर और दाईं ओर। तो ये सिंबल है, अगर अपन ऐसे सिंबल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है दाईं ओर मोड़ है, आगे आगे मोड़ है, सावधान हो जाए, गति को कम कर दे वाहन की। और अगर इस प्रकार है तो इसका मतलब दाईं ओर है, बाईं ओर वो दाईं ओर। दाहिना बायां हेयर पिन घुमाओ, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से यूटर्न ही है। मान लीजिए अगर आप ऐसे रोड पे सीधा जा रहे हो, ऐसे रोड पे सीधा जा रहे हो, और सीधा जाते जाते अगर आप इस प्रकार का एरो आगे दिया गया है, इसका मतलब आपको इस दिशा में यू टर्न ले सकते हो। आप जो है ना बाईं दिशा में यू टर्न ले सकते हो। और अगर इस प्रकार का एरो है तो मतलब आप दाईं दिशा में क्या ले सकते हो? यू टर्न ले सकते हो। चलो जी, संकरी पुलिया, अगर इस प्रकार का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब है कि आगे आपको ध्यान से सड़क से जा रहे हो आप, और पहले ये सिंबल क्या है? पहले आते हैं ना, तो अब पुलिया से पहले सिंबल आएगा इस प्रकार का, इसका मतलब आगे एक संकरी यानी पतली जो है वो पुलिया है, थोड़ा सावधान हो जाए। साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग, तो साइकिल जो है ना, ये देखो ये जो चिन्ह दिया गया है उस पर साइकिल है, तो इसका मतलब साइकिल क्रॉसिंग है ये। पैदल क्रॉसिंग यानी पैदल यात्री, ये केवल साइकिल वाले जा सकते हैं, यहां से ऐसे सिंबल दिया गया है।
और कुछ सिंबल ऐसे है कि पैदल यात्री जब रोड को क्रॉस करते हैं, है ना, तो उस पे ये दिया गया कि भाई पैदल यात्री जो है वो क्रॉस कर सकते हैं ना, पैदल यात्री क्रॉसिंग के बारे में बात दी गई है। इसके अलावा देखिए हम बात करें आगे स्कूल है, तो इस प्रकार के सिंबल में देखो एक ये बच्चे की पिक दिखाई दे रही है ना, बच्चा आप देखने में आप कह दो सर बच्चा नहीं है ये, तो एक देखो व्यक्ति की पिक्चर दिखाई दे रही है। आगे स्कूल है, दाएं बाएं बाजू आकार मार्ग, आप सीधा जा रहे हो, आप सीधा जाकर ऐसे ऐसे देखो रोड है और इसमें आगे चलकर फिर इस प्रकार का एरो है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप दाईं ओर मुड़ सकते हो, और अगर इसके अपोजिट है ऐसे, अगर ऐसे है तो इसका मतलब आप इधर बाईं ओर मुड़ सकते हो। दोनों ओर मार्ग में विभाजन, अगर ऐसा है आगे चलकर इधर भी मुड़ सकते हैं, दाईं भी और बाईं भी, है ना, इसका मतलब है कि दोनों ओर मुड़ सकते हैं। इसका मतलब है केवल दाईं ओर, इसका मतलब केवल बाईं ओर। चलो जी, अब अगर इस प्रकार का सिंबल आपको पशु की आकृति दिखाई दे रही है इसमें, तो मतलब ये आगे जो क्षेत्र है ना पशुओं के लिए, है ना, ये पशुओं के बारे में बताता है कि भाई ध्यान से चलिएगा, है ना। गिरती चट्टाने, इस प्रकार का सिंबल है, देखो चट्टान है ये, है ना, ये चट्टान है, और इस प्रकार मान लो ये हो सकता है कि चट्टान डह सकती है, थोड़ा सावधान हो जाए। ऐसे पहाड़ी रास्तों के अंदर होता है ये, पहाड़ी इलाकों में। और इस प्रकार का सिंबल आ रहा है तो उसका मतलब रोड पे आगे आदमी काम कर रहा है ना, आदमी जो है वो कार्यरत है, थोड़ा सचेत हो जाए भी। खतरनाक झुकाव, ठीक है ना, खतरनाक झुकाव, अगर इस प्रकार का सिंबल आ रहा है ना, एक तरीके से खड्डा है, मान लो रोड पे खड्डा है, तो ये ध्यान रखना, आप पहले से सावधान हो जाए। रेलवे क्रॉसिंग, ये रीट में पूछा भी गया था। इस प्रकार का सिंबल है, देखो ये रेल की पटरी है और ये इस प्रकार का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रेलवे क्रॉसिंग है। गोल चक्कर या चक्रवात मार्ग, है ना, ऐसे कई बार चौराहों के ऊपर आप देखते हो ना, जैसे अभी भारतमाला जो हाईवे वगैरह उस पर देखोगे आप, रोड वगैरह क्रॉस होती है तो वहां पर इस प्रकार गोल चक्कर है कि आप इधर ऐसे 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 करके आप वापस घूम के ऐसे जा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं अपने, गोल चक्कर या चक्रवात मार्ग भी कह सकते हैं। तीखा ढलान, ये पहाड़ी एरिया में दिखाई देगा आपको कि आप पहाड़ी एरिया में किसी रास्ते पे जा रहे हो, गुजर रहे हो, और अचानक से इस प्रकार का ऐसे ढलान आ जाए, एकदम खड़ा ढलान आ जाए, एकदम ऐसे ऐसे। ये व्हीकल है, देखो कि आगे चलकर ढलान, खतरनाक ढलान है ना, ठीक है, ढलान है, और ये ऊपर चढ़ाई की बात कर रहा है, तीखी चढ़ाई, है ना, ये चढ़ाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये आपको पता है किसकी बात कर रहा है। ऐसे ऐसे व्हीकल होगा, इसका मतलब व्हीकल चढ़ रहा है, एकदम खड़ाई ज्यादा है, इसका मतलब ढलान ज्यादा है, थोड़ा सावधान हो जाए। संकरी सड़क आगे है, ऐसे पहले चौड़ी सड़क है और आगे फिर इस प्रकार का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब आगे सड़क जो है ना वो संकरी होगी। सड़क की मोटाई जो है वो चौड़ाई सड़क की, सॉरी, चौड़ाई कम होगी, है ना, पतली हो जाएगी सड़क आगे। चौड़ी सड़क आगे, अब पहले से पतली है, आगे ऐसे सिंबल है, इसका मतलब आगे सड़क जो है वो चौड़ी है। फिसलन भरी सड़क, इस प्रकार अगर सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये मतलब फिसलन भरी सड़क का आपको इशारा करता है। बिखरे कंकड़ पत्थर, देखो इस प्रकार सिंबल है, कंकड़ पत्थर वगैरह ये बिखरे हुए, तो आगे आपको ध्यान से चलना है कि सड़क जो है ना वो साफ नहीं है अभी, है ना, फूटी हुई है रोड। मध्य में दरार, अगर इस प्रकार का आपको सिंबल दिखाई देता है, देखिए ये बॉक्स के अंदर आपको पता है, बॉक्स के अंदर ये रोड है और इस प्रकार ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आगे सड़क में दरार है। नाव घाट, है ना, तो आगे मतलब नाव के लिए घाट बना हुआ है ना, ये नाव की आकृति है इस प्रकार से। चौराहा, ये चौराहा का प्रतीक चिन्ह है ना, ऐसे ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो आप किधर भी जा सकते हो, चौराहा है ना, ये चौराहा है। चौराहा वैसे भी आप जानते हो कि आगे चौराहा है, इस प्रकार जो प्लस का निशान दिया गया चौराहे में। आगे मुख्य मार्ग है, आगे क्या है, मुख्य मार्ग। अब देखो इसमें ये पहला टी पॉइंट है, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जाके ये रोड है, फिर मान लो एक ऐसे रोड आ गई, ऐसे रोड आ गई, अब इस रोड पे आप इधर भी जा सकते हो, इस रोड पे आप इधर भी जा सकते हो, ये टी पॉइंट इसे बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, टी पॉइंट। और ये इसके अंदर आप सीधा भी जा सकते हो, है ना, ये एक तरीके से चौराहा हो गया मान लो, है ना, आप सीधा भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ। दाएं बाजू मुड़ना, दाएं बाजू, ये देखो ये रोड है, इसमें आप इधर दाएं मुड़ सकते हो, इधर बाएं मुड़ सकते हो, है ना, इधर क्या मुड़ सकते हो, बाएं मुड़ सकते हो, लेफ्ट और राइट। आगे बढ़ते हैं अपने आवर्त मार्ग संगम।
आवर्त मार्ग का मतलब अब ये रोड है, इसमें आप इधर भी मुड़ सकते हो, दोनों साइड मुड़ सकते हो, इधर इधर और सीधा भी जा सकते हो। आप इधर भी मुड़ सकते हो, आप सीधा जाइए, आप इधर मुड़ सकते हो। उबड़ खाबड़, इस प्रकार उबड़ खाबड़ ये जो साइन है इसका मतलब आगे सड़क जो है वो मतलब उबड़ खाबड़ है। तो आप अगर स्पीड आपकी व्हीकल की ज्यादा है तो कम कर लो, रास्ता ऐसे जंप बनेंगे रास्ते में, और जंप बनने से कई बार ना व्हीकल अपने जो है वो कंट्रोल नहीं रहता ना। आगे रुकावट है, इस प्रकार का अगर साइन दिया गया आपको, इस प्रकार ये सिंबल दिया गया और इसमें ये जो साइन दिया गया, इसका मतलब है आगे क्या है भी, रुकावट है। पेट्रोल पंप आपको जानती हो, पेट्रोल पंप की पिक्चर है, आगे पेट्रोल पंप है, आम रास्ता नहीं है, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का साइन दिया गया, देखो ये सड़क है, ठीक है ना, इसमें इधर इधर साइन है, बाईं ओर मुड़ना, ये बाईं ओर आगे इस प्रकार का सिंबल है, इसका मतलब ये आम रास्ता नहीं है, ठीक है ना। और इसमें ये देखो सीधा दिया गया है, सीधा चलने के बाद आगे जो है ये आम रास्ता नहीं है, ये आम रास्ता नहीं है। चिकित्सालय, हॉस्पिटल, बेड है, प्लस का निशान है, तो ये नजदीकी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का चिन्ह होगा। भोजन का स्थान है, दो कुर्सियां, चमची कुर्सियां, उनकी पिक्चर है, तो आगे भोजनालय है। ये आपको पता है, ये प्राथमिक चिकित्सालय का साइन होता है, ये आप सब जानते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि इंगित दिशा में वाहन खड़े किया जा सकते हैं। अब देखिए ये पार्किंग है, ये क्या है, पार्किंग, ऐसे निशान होगा पी, पार्किंग, और पार्किंग के अंदर फिर इस प्रकार एरो दिया गया है। आप पार्किंग में एंट्री करते हो तो एरो दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इस दिशा में आप वाहन को खड़ा कर सकते हो, है ना। ये कौन सी दिशा हो गई, आप दाईं ओर वाहन को खड़ा कर सकते हो। यह चिन्ह दर्शाता है कि दोनों दिशाओं में वाहन खड़े किए जा सकते हैं। अगर इस प्रकार का एरो है दोनों साइड में, इस प्रकार इधर और इधर आगे पार्किंग लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी भी दिशा में आप वाहन को पार्किंग कर सकते हो। यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल साइकिल, देखो पार्किंग है, पार्किंग में साइकिल का साइन बनाया हुआ है, इसका मतलब यहां पर आप साइकिल पार्किंग कर सकते हो। फिर देखिए इधर यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल मोटरसाइकिल, स्कूटर, अब मोटरसाइकिल की पिक्चर है, पार्किंग लिखा है, तो यहां मोटरसाइकिल, ठीक है। इसमें देखो ऑटो रिक्शा है, पार्किंग यानी है ऑटो रिक्शा के लिए है ना, अलग अलग साइन बने होते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि केवल 4 पहिए वाले वाहन खड़ा कर सकते हैं पार्किंग में, है ना, साइकिल, बाइक वगैरह ये नहीं कर सकते। अल्पाहार, जलपान, है ना, ऐसे अगर कोई आप जा रहे हो किसी रोड पे और ऐसे कप का दिखाई दे रहा ना, तो आपका मन करे कि चाय पी लेते हैं, है ना, नजदीकी क्या है, अल्पाहार, है ना, अल्पाहार। अब कई तो अल्पाहारी थाना बेरो है, 5-7 रोटी थे तो अल्पाहारी बोले है ना, तो वो अल्पाहार थे कर्स को। यह चित्र दर्शाता है कि सड़क के नजदीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का पिक्चर दिया गया है, 1 किलोमीटर आगे टेलीफोन है ना, सार्वजनिक टेलीफोन है, तो सड़क के नजदीक सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट अपन बात करें, यह दिशा दूरी सूचक संकेत, है ना। अब दिशा, देखो दिशा दूरी सूचक स्थान पहचान चिन्ह, तो ऐसे ऐसे आप सड़क पे जा रहे हो, आगे दिल्ली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है वो आगे क्या है, ऐसे दिल्ली जो है ना वो शहर है, और यह चिन्ह दर्शाता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो गई है ना, इस प्रकार से। तो आगे आप सड़क से जा रहे हो, ऐसे सिंबल आ गया, इसका मतलब आप दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर चुके हो। फिर ये आप सभी लोग सड़कों में देखते हो, श्री गंगानगर आगे 3 लिखा है, मतलब 3 किलोमीटर श्री गंगानगर है, और ऐसे एरो दिया, इसका मतलब इधर है 3 किलोमीटर आगे सीधा जाओगे आप इस साइड में, तो आगे यह चिन्ह गंतव्य स्थान की दिशा और दूरी बताता है। दिशा क्या है, देखो दिशा इधर दाईं ओर है, दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर इसकी क्या है, दूरी है। विश्राम करना, देखो माचा की फोटो, बेड है ना। तो पुनरावर्ती चिन्ह, अगर सड़क आप जा रहे हो ना, विश्राम करना, इस प्रकार का सिंबल आता है, तो मतलब नजदीक ही आपके विश्राम स्थल होगा। पुनरावर्ती चिन्ह, अब रोड पे जा रहे हैं अपने, तो पहले तो ये बताया कि आप दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर गए, फिर आगे एरो लगा होता है कि आप सीधा चलिए, है ना, ऐसे ऊपर हमारे ऊपर जो है ना सड़क पे ऊपर लगे होते हैं कि आपको इधर मुड़ना है, राइट लेफ्ट, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है ना। अब फिर बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, वो सिंबल बार बार आता रहता है, आपको आगे ले जाएगा। तो आगे फिर वापस वो सिंबल आ गया कि भाई बहादुरगढ़ है, 10 किलोमीटर है, रोहतक 48 किलोमीटर है, और फिर आगे हो सकता है थोड़ी और आगे चलोगे तो ऐसे ऐसे आपको एरो दिया होगा ऐसे कि बहादुरगढ़ इधर है 3 किलोमीटर है, ऐसे ऐसे मिलेगा आपको। यह चिन्ह विभिन्न स्थानों की दूरी को इंगित करता है। अग्रिम दिशा निर्देश चिन्ह, है ना।
अब आप किसी भी अगर शहर में प्रवेश करते हो ना, शहर में या रोड पे भी जा रहे हो, बोले देखो यह चिन्ह उस स्थान को विभिन्न स्थानों की दिशा इंगित करता है, मुख्यतः चौराहे। चौराहे से पहले अगर आप मान लो चौराहे आ गया है ना, इस प्रकार ये चौराहा आ गया और आप इधर से आ रहे हो, इधर से आप आ रहे हो, आपको मान लो रोहतक जाना है, आपको कहां जाना है, रोहतक जाना है। तो रोहतक जाने के लिए देखो ये रोड है, आप मान लो इधर से आ रहे हो तो रोहतक का साइन इधर किया गया है, तो आप इधर जाइए ना, इधर जाइए। अगर आपको दिल्ली जाना है तो फिर आप ऐसे आके इधर टर्न करना है ना, और आपको नजफगढ़ जाना है तो मतलब सीधा जाइए। इस प्रकार एरो जो है ना सड़क पे लगा होता है। तो ये हमारी क्लास थी यातायात के चिन्ह, बहुत ही शानदार क्लास है। इस एक क्लास से एक प्रश्न आपका पक्का है। रीट L1 वाले विद्यार्थी इस क्लास से चूक ना जाए, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास। जय हिंद, जय भारत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।